हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके लिए खबर लेकर आए दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने चीनी जासूसी को पकड़ा है, उसको लेकर चाइना रोता बिलखता नजर आ रहा है दोस्तों, और बड़े ही बहाने बना रहा है उस सैनिक को छुड़वाने को लेकर। बड़ी ही रोचक कहानी है दोस्तों, जानने के लिए बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि भारत ने पकड़ा पीएलए सैनिक तो गिड़गिड़ाया चाइना। कहा याक की खोज में सीमा पार हुआ हमारा सैनिक, प्लीज कृपया करके लौटा दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी ही रोचक खबर आती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों चाइना की तरफ से, जहां पर पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसका एक सिपाही रविवार रात को सीमा के पास से लापता हो गया है। जब भारत ने उसके सैनिक को पकड़ लिया तो अब चाइना ने भारतीय सेना से प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने सैनिक को लौटाने की गुहार लगाई है। भारतीय सेना ने सोमवार को कहा था कि उसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पूर्वी लद्दाख के डेम चौक सेक्टर में सोमवार को पकड़ा है, जिसकी पहचान कर्नल के रूप में हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में भारतीय सेना ने चीनी सेना को लौटाने का वादा किया है, लेकिन दोस्तों चाइनीज सरकार को भरोसा ही नहीं हो रहा है भारत पे। बड़ी अच्छी खबर आपको बता दें दोस्तों कि चीनी सेना ने कहा है कि हमें आशा है कि भारतीय पक्ष अपने वादे पर कायम रहेगा और जल्द से जल्द लापता चीनी सैनिक को वापस कर देगा। चीनी सेना ने दावा किया है कि उनका एक सैनिक चरवाहे की याक ढूंढने में मदद करते हुए रात को खो गया था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, और इस जासूस को छोड़ना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। और अपने इस जासूस को लेकर चाइना जिस प्रकार से भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और कह रहा है कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है, वो हमारे सैनिकों को वापस छोड़ देगा और हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध आगे आने वाले टाइम में बनते दिखाई देंगे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि चाइना के चाल में भारत को नहीं फंसना और तब तक जासूस को नहीं छोड़ना जब तक उससे पूरे सबूत ना ले लिया जाए, उससे पूरी जानकारी हासिल ना कर ली जाए। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और अपने देश का पूरा हक अदा कीजिएगा दोस्तों लिखकर। एक और खबर की माने तो अब ISIS के नक्शे कदम पर पाकिस्तान, कश्मीर में ड्रोन से बम बरसाने की साजिश रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपने पाले हुए आतंकवादियों से जम्मू कश्मीर में खून खराबा कराने में लगातार नाकाम हो रहा पाकिस्तान अब नई साजिशें रचने में जुटा हुआ है। पड़ोसी देश ने इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर कश्मीर में अब ड्रोन से बम बरसाने की प्लानिंग की है। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में विस्फोटक भरे ड्रोन से हमले कराने के लिए आतंकी समूहों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। ये कदम इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से प्रेरित है, जिन्होंने इराक और सीरिया में सेना को निशाना बनाने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ड्रोन का क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस पाकिस्तानी आतंकवाद को लेकर, या फिर पाकिस्तान ना कहकर आतंकवादिस्तान इसको कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आतंकवादिस्तान जरूर लिखिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चाइना पर नजर के मद्देनजर जापान के नए प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे की हिंद प्रशांत नीतियों का किया समर्थन। बता दें जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पूर्ववर्ती पीएम शिंजो आबे की राह पर चलने का संकेत देते हुए कहा है कि हिंद प्रशांत नीति को उनका पूरा समर्थन है। जापान से बाहर अपने पहले भाषण में सुगा ने वियतनाम में यूनिवर्सिटीज के छात्रों से कहा कि जापान दक्षिण चीन सागर में किसी भी तनाव को भड़काने वाली कार्यवाही का समर्थन नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, सुगा ने कहा जापान समुद्र में कानून के संरक्षण का लगातार समर्थन करता रहता है। चाइना ने पिछले कुछ महीने में वियतनाम पर दक्षिण चीन सागर में लगातार बहुत ज्यादा दबाव डाला है, लेकिन सुगा की इस टिप्पणी में इशारों में चाइना के आक्रामक व्यवहार की कड़ी आलोचना छिपी हुई है। दोस्तों सुगा की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि वो आबे की नीतियों में थोड़ा बदलाव भले करें, लेकिन विदेश नीति के प्रमुख बिंदुओं पर दोनों के विचार एक जैसे
ऐसे ही रहेंगे। ऐसे में दोस्तों आप सुगा के नीतियों से कितने समर्थित हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेपाल ने दिया झटका, ड्रीम प्रोजेक्ट पर मारी कुंडली। जी हाँ दोस्तों, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेपाल ने करारा झटका दिया है। करीब 23 साल के बाद ठीक इसी समय वर्ष 2019 में नेपाल का दौरा करने वाली चीनी राष्ट्रपति ने काठमांडू में नेपाल के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना पर हस्ताक्षर किया था। एक साल बीत जाने के बाद भी दोनों ही देशों के बीच में इस परियोजनाओं को लागू करने पर कोई खास काम नहीं हो पाया है। एक और खबर की माने दोस्तों तो मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ अब ऑस्ट्रेलिया भी होगा शामिल। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सोमवार यानी 19 अक्टूबर को घोषणा की कि आगामी मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। इसका प्रभावी अर्थ यह हुआ कि क्वाड या 4 सदस्यीय गठबंधन के सभी सदस्य इस महाअभ्यास में शामिल होंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अगले महीने होने वाले वार्षिक युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान अन्य देश हैं जो शामिल होंगे। भारत द्वारा नौसेना युद्धाभ्यास में शामिल होने के ऑस्ट्रेलिया अनुरोध को ऐसे समय स्वीकार किया गया जब पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ सीमा को लेकर तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की पृष्ठभूमि में मालाबार 2020 नौसेना युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की भागीदारी देखने को मिलेगी। बयान में कहा गया है कि युद्धाभ्यास की योजना समुद्र में बिना संपर्क ढांचे के आधार पर तैयार की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास में इसमें शिरकत करने वाले देशों की नौसेना के बीच समन्वय और मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ताइवान से ट्रेड डील और अटकलों पर भड़का चाइना, बोला वन चाइना नीति का पालन करे भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत और ताइवान के बीच भविष्य में होने वाली व्यापार बातचीत की अटकलों से ही चाइना को मिर्ची लग गई है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ही भारत को धमकी दे दी है। मंत्रालय ने ताइवान के साथ भारत की ट्रेड डील पर कहा है कि दुनिया में केवल एक ही चाइना है और ताइवान चाइना का अभिन्न हिस्सा है। वन चाइना थ्योरी को भारत समेत दुनिया के सभी देशों ने माना है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो किम जोंग उनकी जेल में मौत की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कैदी, बंदियों ने बताई इसकी भयावह स्थिति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उनने अपनी जेलों में क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी हैं। एक मानवाधिकार समूह ने खुलासा किया है कि किम जोंग उनका प्रशासन सुनवाई से पूर्व बंदियों को रखने के लिए बनाई गई जेल में कैदियों के साथ पशुओं से भी खराब व्यवहार करता है। एक बंदी को तो 16 घंटे तक पैर मोड़ कर बैठे रहने के लिए बाध्य किया गया। एक पूर्व बंदी ने बताया कि महिला कैदियों के साथ जेल में रेप भी हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो कश्मीर से एक और खबर दोस्तों, जहां तालिबान संग मिलकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने रची खतरनाक साजिश, लश्कर जैश हिजबुल को सौंपी इसकी कमान। इससे जुड़ी जो भी बड़ी खबर आएगी तो आपको हम तुरंत बताएंगे दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी से राहुल गांधी हो गए नाराज, कहा मुझे ऐसी भाषा बिल्कुल भी पसंद नहीं। पूर्व सीएम कमलनाथ माफी मांगे, लेकिन दोस्तों कमलनाथ ने माफी मांगने से कर दिया है इनकार। बता दे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता इमरती देवी पर कमलनाथ की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया है उन्हें पसंद नहीं और वो इसे बढ़ावा नहीं देते हैं, चाहे कोई भी हो। हालांकि राहुल ने ये नहीं कहा कि पार्टी कमलनाथ के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए पूरी जनता से, हाँ या ना, जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और महिला समाज से तो बिल्कुल मांगनी चाहिए, मानते हैं इस बात को, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो तेजस्वी के जॉब वादे पर नीतीश कुमार का तंज, कहा 10 लाख नौकरी दोगे तो पैसा कहां से लाओगे, जेल से लेकर आओगे पैसा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही रोचक खबर बिहार इलेक्शन से जुड़ी, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की ताबड़तोड़ रैली शुरू हो चुकी है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछारें भी होने लगी हैं दोस्तों। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन ये बात नहीं बता रहे हैं कि इसके लिए आखिर पैसा कहां से आएगा। जिसके लिए जेल गए उसी पैसे को निकाल कर नौकरी देंगे क्या? सीएम नीतीश ने मंगलवार को गोपालगंज जिले के गांधी स्मारक उच्च विद्यालय भोरे में एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार और कुचाय कोट के अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इस बात को कही। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के इस नौकरी वाले बयान पर तंज कसा है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन प्रश्न, अगर आप भी मानते तो जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये नौकरी कहां से आएगी, अगर आएगी तो इतने पैसे कहां से लाओगे, ऐसे में अगर आपका भी यही मानना है कि नीतीश कुमार चाहे जो भी हो सत्ता में रहने के बावजूद भी ये समझ चुके हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ आसान नहीं है और उन्होंने अगर ये नौकरी को लेकर बात कही है तो बिल्कुल जेन्युइन है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हम नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने बिहार में। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ थोड़ी तो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक हर बार की तरह कर दीजिए शेयर, अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।